Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about the third technique of GDD. जो हम NLP की टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे, जनरलाइजेशन, डिलीशन एंड डिस्टॉर्शन. तो जिन्होंने जनरलाइजेशन एंड डिलीशन का वीडियो नहीं देखा है, दे कैन सी इन द सीरीज. अभी हम बात कर रहे हैं डिस्टॉर्शन के बारे में. नाउ व्हाट इज़ डिस्टॉर्शन? हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन को इमेजिन करके, किसी भी पर्सन को इमेजिन करके, कुछ भी चीज़ होती है, हम उसको क्या करते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, फियर है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, या फिर पॉजिटिव इमोशंस भी हो जाते हैं कई बार, कि हम वो एक्स्ट्रा ही किसी चीज़ को, वो चीज़ एक्चुअल में उस चीज़ को लेके इतना फियर, वहाँ पे सपोज़ इंटरव्यू है तो हम सोच सोच के इतना फियरफुल हो जाते हैं, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे, मुझे नहीं आते होंगे तो, मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाई तो ये क्या है, डिस्टॉर्शन का पार्ट है. हम इतना फियर, इतना स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा जो भी हमें आता भी होगा, या जो भी हम किसी भी सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्म कर भी पाते होंगे, हम वो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने अब डिस्टॉर्ट कर करके सिचुएशन को इतना फियरफुल, इतना नेगेटिव बना लिया है माइंड में, विजुलाइज, इमेजिन कर करके, ओवरथिंक कर करके, कि हम जो है उसकी वजह से हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, हेल्थ, परफॉर्मेंस एट द पर्टिकुलर प्लेस, हर चीज़ अफेक्ट होती है. वैसे ही डिस्टॉर्शन किसी रिलेशन में, हम किसी नए पर्सन से मिलने जा रहे हैं या मिलते हैं, या किसी के बारे में हमने सुना होता है और मैं कोई बोल देगा वो पर्सन ऐसा है, वैसा है. हर एक इंसान की किसी भी दूसरे पर्सन के लिए अलग परसेप्शन होती है, अलग बिहेवियर होता है, अलग अंडरस्टैंडिंग होती है. लेकिन अगर हमने किसी ने हमसे बोल दिया कि वो बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत सेल्फिश है, तो हम उस पर्सन से मिलने से पहले ही चीज़ों को इतना डिस्टॉर्ट कर लेंगे, इतना इमेजिन, जज कर लेते हैं कि वो मुझसे मिलेगा, आई विल टेल, उसको कितना गुस्सा आता है, मैं उसको बताऊंगा कि कैसा गुस्सा होता है, मैं उसको ऐसे हैंडल करूंगा, मैं उसको वैसे हैंडल करूंगी. और एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि हम जब उससे मिलते हैं तो उसका बिहेवियर हमारे साथ वैसा होता ही नहीं है, और हमने क्या किया है, सुन के, इमेजिन करके, या सिचुएशंस के बारे में सोच के पहले ही चीज़ों को बहुत डिस्टॉर्ट कर लिया है, और अपने आप को, हेल्थ को, रिलेशंस को, अपनी परफॉर्मेंसेस को, हर चीज़ को हम अफेक्ट कर लेते हैं इससे. तो ये डिस्टॉर्शन, और कई बार पॉजिटिव चीज़ों में भी हो जाती है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में है, बच्चों में है, फ्रेंड्स में है, ऑफिस में है, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान तो ऐसा है, वो मेरे लिए ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ऐसा कर सकता है. तो हमने उस अच्छी चीज़ों को, उसकी अच्छाइयों को, या ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी से लगा ली हैं, या किसी भी सिचुएशन में हमारा जॉब है या कुछ भी है कि ये पर्टिकुलर चीज़ तो मेरे साथ होने ही वाली है, ये जॉब मुझे ही मिलेगी. कई बार अगर नहीं भी मिली तो हमें क्या है, ओवर एक्सपेक्टेशन किसी इंसान से, सिचुएशन से, किसी भी चीज़ों से, ये भी हमारा डिस्टॉर्शन है, और हम क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, बाद में दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं. तो दिस इज़ द डिस्टॉर्शन. तो हमें अपने आप को, अपने ऊपर ये चेक करने की ज़रूरत है कि कौन सी सिचुएशंस में हमने, पहले की सिचुएशंस में लोगों को किस तरह से हमने चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया, और हमारे रिलेशंस पे अफेक्ट पड़ा है, हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ा है, हमारी जॉब पे पड़ा है, या फिर हम अभी जो है किस पोजीशन में, कितना हम डिस्टॉर्शन को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, रिलेशंस अफेक्ट होते हैं. तो क्या कई बार होता है कि हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर हम मंथली इनकम जो है हमें अभी इतना आने ही वाला है, और कई बार नहीं इतना आता होता है, उतना डिस्टॉर्शन हमने कर लिया होता है, प्लान्स भी बना लिए होते हैं कि इतना अर्न करेंगे तो ये करेंगे, और उतना इनकम कई बार आता ही नहीं. हो सकता है कई बार उससे ज़्यादा भी आ जाए, वो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो डिस्टॉर्शन, हम दुखी हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे. तो डिस्टॉर्शन को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की, और अपने आप को, चीज़ों को, सी द पीपल, सिचुएशंस एंड एनीथिंग द वे इट इज़.
बिकॉज जितना हम जिस चीज़ को सोचेंगे जो जैसी होगी उतना ही उसको देखेंगे, और किसी पर्टिकुलर नई सिचुएशन में जाने से पहले या फिर किसी से मिलने से पहले हम ये सोच कर जाएंगे कि लेट्स सी व्हाट विल बी द सिचुएशन देयर, हाउ विल बी माय इंटरव्यू, और या हम नए इंसान से मिलें उसका बिहेवियर हमारे लिए कैसा होगा। पहले ही जज या डिस्टॉर्ट करने से पहले सिचुएशंस को हम पहले खुद को चेक करें, और पुरानी भी हमारी जो मिस्टेक्स हैं जो हमने डिस्टॉर्शन की वजह से की हैं कहीं भी किसी भी एरिया में, तो उनको हम रियलाइज़ करके राइट डाउन द फीलिंग्स, राइट डाउन द सिचुएशंस, इवेंट्स, पीपल, और उसको हम रियलाइज़ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, और आगे के लिए भी हम अपने इस बिहेवियर को चेक करके उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सो अप्लाई these 3 NLP techniques, GDD, generalization, deletion and distortion, to analyze yourself and to come out of these things, and this will help you in your growth, in your relation, in your health, in everything. And tell me one thing in the comments where you do a lot of distortion, you create a lot of fear, anxiety, or maybe lots of expectations, anything. So and you want to work on that, I will be happy to see the comments. And please share, forward this video, like this video to help other people to be get benefited, and do subscribe to my channel. Thank you so much.